कल महादेव ने भी टिट फॉर टैट किया मेरे साथ। कैसे? आपको सत्य बताएं, हमारा कथा के बाद मौन रहता है थोड़ी देर, एक संत की आज्ञा से, कथा से पहले भी रहता है। तो शाम का समय हम यहां से गए, अब हम केवल धोती और बगलबंदी पहनते हैं, शॉल ऊपर डाल लेते, कुछ वैसा गर्म तो है नहीं। विश्वनाथ मंदिर में जब प्रवेश कर रहे थे, मुझे तभी शीतलता का अनुभव हो रहा था। और जब आपको कोई अनुभव होता है ना, उस स्थिति में सामने वाला अगर जा रहा हो तो आपको और ज्यादा अनुभव होने लग जाता है। आपको ठंड लग रही हो, उसी समय कोई ठंडे पानी से नहा रहा हो तो ठिठर आप जाओगे। तो हमसे कहा भी, महाराज जी शायद अभिषेक भी, मैंने कहा नहीं अभिषेक नहीं मिले, मौन तो था, मैंने कहा आरती कर लेंगे, बस प्रणाम कर लेंगे, अभिषेक क्या कर रहे हैं, इतना ठंड हो रहा है। तो बोले नहीं, अब आरती का समय है तो अभिषेक तो नहीं होगा, आप केवल दर्शन। मैंने कहा हाँ ये बढ़िया। गए, जैसे ही महादेव के सामने पहुंचे, इतने में एक पुजारी जी लिया, लो महाराज जी लो जल चढ़ाओ। अब जल चढ़ाते समय मुझे लग तो रहा था, मैंने कहा महादेव मुझे क्षमा कीजिएगा, आपने अपना औरा ही ऐसा बना रखा है। जल चढ़ाया, तब मुझे हुआ कि चलो केवल जल ही होगा, नहीं फिर तो पंचामृत आए हैं, दही लो, घी लो। अच्छा, सुख भी बहुत मिल रहा है कि महादेव को स्पर्श कर रहे हैं, अभी कथा सुना करके सीधे आए हैं और सीधे महादेव को अभिषेक कर रहे हैं। और मैं हर बात पे मन से क्षमा ही मांग रहा था, मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव, पर मैं बाध्य हूं। शहद, घी, दही, शर्करा, विजिया, चंदन, रोरी सब से स्नान कराया, लेकिन मन में तनिक भाव एक आया, कोई बात नहीं, हाथी तो गीले हुए बस। इतने में ही एक गार्ड साहब लिए पाइप पूरा मंदिर धोते हुए आए और उन्होंने सीधा प्रहार किया है मेरे वक्ष पे। तो वक्ष तो महादेव के सामने था, ये बिल्कुल इंस्टेंट था, और कटी से लेकर के नीचे तक मैं पूरा गीला। ऊपर गीला हो तो इतना नहीं लगता है, अगर वक्ष पे पानी पड़ जाए, हाथ पे पड़े, सिर पे पड़े तो भी चलता है, थोड़ा पोंछ ले, अब यहां से नीचे पूरा गीला। तब मेरे भी मुख से निकला हर हर महा टिट फॉर टैट। तो मुझे लगा कि महादेव मुस्कुरा रहे होंगे, आई मजा। अद्भुत आनंद हुआ। उसके बाद हमसे कहा महाराज जी अन्नपूर्णा दर्शन, मैंने कहा कल करूंगा, आज तो नीचे जम चुका हूं पूरा। और फिर हमने मौन खोले ही दिया। महादेव कह रहे हैं यहां पर काय को अपना ये नियम चला रहे हो, लेकिन बहुत आनंद हुआ। महादेव भीगे देव है। भैया बता रहे थे कि बापू कहते हैं कि महादेव भीगे देव हैं, उनके पास जाओ वो कुछ भिगो ना दें, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर भैया वस्त्र भिगा दिए, तन भिगा दिया, कृपा तब हो जब मन भीग जाए। उन महादेव से यही कामना करें कि किसी दिन हमारा मन भिगाइए नाथ। वो भीगे हैं, इस बात का क्या द्योतक है? भीगा मतलब सदा रस में। हमारे ब्रज के रसिक अष्ट सखा एक पद गाते हैं किशोरी जी के लिए, रसिकनी रस में रहत गढ़ी। किशोरी जी अब शुरू हुआ है तो गा ही देते हैं, हम पद पदावली ज्यादा गाते हैं कथाओं में। रसिकनी रस में रहत गढ़ी, रसिकनी रस में रहत। अब देखो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को तो आप सब खूब सुनते ही हैं, क्योंकि काशी में अतिकाल तक काशी ने सबको दिया है, किसी को भी अपूर्णता नहीं रखी है, काशी ने सबको दिया है। गोस्वामी जी को प्रदान किया, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को प्रदान किया,
चैतन्य महाप्रभु को प्रदान किया। जितने भी आचार्यों का मैं नाम लूं, कोई भी ऐसा नहीं है, सबको प्राप्ति। हमारे वृंदावन के अगर कोई यहाँ रसिक जन बैठे होंगे, उन्होंने अगर हरिराम व्यास जी का नाम सुना है, नाम सुना हरिराम व्यास जी का? हरिराम व्यास जी को वृंदावन वास काशी ने प्रदान किया है। और एक बात आप निश्चित मानिए, इस जन्म में काशी में रहने वालों ने अगर महादेव की खूब आराधना करी होगी, तो हम इस बात को प्रामाणिक रूप से कह रहे हैं कि आपका अगला जन्म ब्रज में ही होगा, आप ब्रज ही पधारोगे। क्योंकि काशी में भले ही विश्वविद्यालय है, परंतु विश्वविद्यालय से पास आउट होने वाला व्यक्ति फिर जॉब के लिए जाता है। फिर वो कहीं ना कहीं बिजनेस या अपने जॉब के लिए आगे जाता है। यहां पर यूनिवर्सिटी है, इसलिए ज्ञान भी यहीं, सरस्वती भी यहीं, विद्वान भी सबसे ज्यादा काशी में ही हुए। तो यहां आपका जन्म इस प्रकार का, इस बात का द्योतक है कि आप यूनिवर्सिटी में, आप अभी अध्ययनशील हैं। और जब यहां जन्म लेकर के महादेव का नित्य वंदन करके, गंगा स्नान करके, संत जनों का संग करके आप अपने जीवन को सार्थक करेंगे। यदि आपने सही समय पर यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी कर ली, तो हो सकता है आधे जन्म में ही आपको ब्रज जाना पड़े, लेकिन पूरा जन्म व्यतीत होगा तो जन्म के उपरांत पुनर्प्रादुर्भाव आपका ब्रज में। और सुनिए, इसमें कई लोगों के मन में संशय आ सकता है कि हम तो सोच रहे थे मुक्ति मिलेगी काशी से। वृंदावन प्राप्त होना एक प्रकार से जन्म लेना नहीं है। वृंदावन प्राप्त होना मतलब मुक्त जन्म लेना ही है। वृंदावन में जन्म लेने वाला व्यक्ति वो जन्म से ही मुक्त है। तो काशी भजने वाले को वृंदावन मिलता है, ये एक नहीं अनेक प्रमाण दे सकते हैं हम आपको। हरिराम व्यास ओरछा के राजा मधुकर शाक्य कुल गुरु हरिराम व्यास इतने विद्वान थे, इतने विद्वान थे कि आपने पूरे भारत के विद्वानों को चुनौती दे रखी थी कि किसी में सामर्थ्य हो तो मुझसे शास्त्रार्थ करे। और जहां भी जाते वहां के विद्वानों को परास्त करते और उनसे विजय पत्र लिखवा करके अपने संग लेके चलते। ऐसा कहते हैं हरिराम व्यास जी का एक रथ था, उस रथ पर चारों ओर विजय पत्र ही छपे हुए थे। दक्षिण में जीत के आए, पूर्व में जीत के आए, पश्चिम में जीत के आए, इस क्षेत्र में, इस प्रांत में जीते। तब किसी ने कहा, व्यास जी आप सर्व विजयी तब माने जाओ तब काशी को जीत के आओ। तो हरिराम व्यास जी बोले ठीक है, रथ मोड़ लिया काशी की ओर। काशी की ओर जैसे ही रथ मुड़ा, बहुत ध्यान से सुनना, विद्वान तो थे, काशी के विप्र जब उनको पता चला कि हरिराम व्यास काशी आ रहे हैं, सबने उनकी महिमा तो सुनी थी। एक होता है विद्वान और एक होता तार्किक विद्वान जो तर्क से जीत जाता है। हरिराम व्यास जी तार्किक विद्वान थे, मतलब कैसे भी जीतना है। काशी के विद्वान सब विश्वनाथ भगवान के पास गए और कहा, भगवान ये नगरी आपकी है, आप इसके रक्षक हैं, आप इसके स्वामी हैं। अगर यहां हरिराम व्यास आकर के हमें हरा जाते तो हमारी हार नहीं होगी, आपकी हार होगी। कृपा करके ब्राह्मणों की रक्षार्थ कुछ कीजिए। और हरिराम व्यास जैसे ही काशी आए, सबसे पहले उनसे मिलने के लिए एक दीनहीन ब्राह्मण का रूप धारण करके महादेव गए। एक दीन से ब्राह्मण का रूप धारण किया और हरिराम व्यास जी के शिष्यों से जाकर के कहा, व्यास जी से कहिए हम उनसे मिलना चाहते हैं। भले ही दीन ब्राह्मण बन के गए, पर ललाट का तेज बता रहा था कि अति विद्वान होगा कोई। हरिराम व्यास जी ने कहा, बुलाइए भीतर, कोई शास्त्रार्थ करने आया है। और महादेव एक दीन ब्राह्मण का रूप धारण करके भीतर गए, दंडवत प्रणाम किया। कहिए विप्रवर, किस विषय पर शास्त्रार्थ किया जाए? महादेव बोले, हम तो अज्ञानी हैं, हम तो आपसे पराजय हो ही जाएंगे, हम अपनी पराजय स्वीकार ही कर रहे हैं। पहले आपको विजय पत्र चाहिए, हम लिख के अभी दे रहे हैं आपको, हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। पर हमारा एक प्रश्न है, उसका उत्तर आपसे जानना चाहते हैं, एक संशय है।
हरिराम व्यास जी बोले बोलो। महादेव कहते हैं ये बताइए विवेक किसको कहते हैं? हरिराम व्यास बोले ये कोई पूछने वाली बात है? ये बच्चों वाला प्रश्न आप मुझसे क्यों कर रहे हैं? बोले नहीं बस बताइए ना, बच्चे वाले प्रश्न का ही उत्तर दे दीजिए। विवेक किसको कहते हैं? हरिराम व्यास जी बोले सही गलत की पहचान को विवेक कहते हैं। सद और असद का ज्ञान जिसको हो जाए उस व्यक्ति को विवेक ही कहा जाता है। हरिराम व्यास जी का उत्तर सुनकर के महादेव प्रसन्न हुए। व्यास जी बोले मुस्कुरा क्यों रहे हैं, बताइए आगे। बोले मैं यही जानना चाहता हूं सद और असद का ज्ञान जब विवेक है तो क्या वो विवेक आपको प्राप्त हो गया? क्या आप उस विवेक से युक्त हो गए हो? व्यास जी तो तिलमिला गए, तुम कैसी बात कर रहे हो मुझसे? बोले आप ज्ञानी क्यों बने हो? आपने अध्ययन विद्याध्ययन गुरु सेवा और ज्ञान केवल इसलिए लिया कि आप ब्राह्मणों को जा जा करके हराया करो, यही विवेक है आपका? इस ज्ञान से 4 लोगों का भला हो ये तो किया नहीं आपने, बल्कि 10 घरों में एक समय के चूल्हे बंद करवा दिया आपने, उनको हरा करके। यही विवेक है आपका? हरिराम व्यास जी को शब्दों में कुछ गहराई दिखी, तुरंत हाथ पकड़ लिया। बोले तुम कोई सामान्य ब्राह्मण तो नहीं हो, अपने रूप में आओ, कौन हो? आहा, इतने में ही चिदानंद रूप शिवोहम शिव महादेव प्रकट हो गए। पंचवक्रम त्रिनेत्रम, चरणों में प्रणाम किया। हरिराम व्यास जी के नेत्र सजल हो गए। बोले महादेव मेरी विद्या का फल आज मुझे प्राप्त हुआ कि आप मुझे मिले। महादेव बोले नहीं, मेरी प्राप्ति तुम्हारी विद्या का फल नहीं है। तो बोले अपने रूप को पहचानो, आप सामान्य नहीं है हरिराम व्यास, आप श्री राधा कृष्ण की नित्य लीला की अनन्य सहचरी विशाखा हो। ललिता जी तो व्रजमंडल में आ चुकी हैं स्वामी श्री हरिदास जी के रूप में, अब आपका आगमन हुआ है। अपने विद्या से अपने ज्ञान से लोगों को परास्त मत करो, लोगों को दुखी मत करो, उस अनन्य रस का बखान करो जिस रस को वृंदावन में प्रकट किया है किशोरी जी ने। आप विशाखा हो, अभी इसी वक्त वृंदावन की ओर चले जाइए और वहां जाकर के उस नित्य लीला का रसिक जनों के लिए गान करना प्रारंभ कीजिए। और महादेव के वरद हस्त से हरिराम व्यास जी एक क्षण भी नहीं रुके, फिर और सीधे वृंदावन आ गए, फिर कभी वृंदावन छोड़ करके नहीं गए। तो काशी का भजन वृंदावन की प्राप्ति करता है, वृंदावन दिलाता है। हो ना हो, हमने शायद, मेरा पूर्व जन्म काशी का ही रहा होगा, इसीलिए इस जन्म में वृंदावन में है, महादेव की कृपा से। ये बात एक नहीं, मैं 1,00,000 बार कहूंगा, अंतिम श्वास तक कहूंगा कि राधा कृष्ण के जो प्रेम प्रकट होता है वो महादेव की कृपा से ही होता है। उनकी कृपा के बिना आपको सामान्य प्रेम का दर्शन होगा, पर महादेव की कृपा होगी। और यदि कोई श्री जी का, ठाकुर जी का प्रेम गा रहा होगा, नेत्र पुलकित हो जाएंगे, हृदय झूमने लगेगा, रोम रोम नृत्य करेगा, तब समझिएगा कि महादेव की बहुत कृपा है आपके ऊपर, तभी आपका ऐसा भाव बना। तो हम पद गा रहे थे, गोस्वामी जी को तो बहुत सुना आपने, पर अष्ट सखाओं को सुनिए। कुंभन दास जी गा रहे हैं, शब्द समझिएगा। रसिकनी रस में रहत गढ़ी, रसिकनी रस में रह, सब गाओ। रसिकनी रस में रहत गढ़ी, रसिकनी रस में रहत गढ़ी। कनक बेली वृष भानु नंदनी, कनक
कनक बेली वृष भानु नंदनी, कनक बेली वृष भानु नंदनी, श्याम तमाल चढ़ी हो, श्याम तमाल चढ़ी। जिस प्रकार एक बेल वृक्ष पर चढ़ जाती है, ऐसे ही कुम्भनदास जी महाराज कह रहे हैं कनक बेल वृषभानु नंदिनी। हमारी किशोरी जी कौन है? बेली है। और श्याम रूपी तमाल वृक्ष के मन चित्त पर चढ़ गई हैं। सदा श्याम सुंदर के चित्त में विहार कर रही हैं, मस्तिष्क में रह रही हैं, नेत्रों में विहार कर रही हैं। श्याम तमाल चढ़ी हो, श्याम तमाल चढ़ी। रसिकनी रस में रहत गड़े, रसिकनी रस में रहत गड़े, रसिकनी रस में रहत गड़े, रसिकनी रस में रहत गड़े। बेहरत श्री गिरधरन लाल संग, बेहरत श्री धरन लाल संग, बेहरत श्री गिरधरन लाल संग, बेहरत श्री धरन लाल संग। कौने पाठ पढ़ी, हाँ कौने पाठ पढ़ी, हे कुंभनदास प्रभु को वरधन धरा, कुंभनदास प्रभु को वरधन धर। कुंभनदास प्रभु को वरधन धरा, कुंभनदास प्रभु को वरधन धर। रीत रस की बढ़ी, हाँ रीत रस की बढ़ी, रसिकनी रस में रहत गड़े, रसिकनी रस में रहत गड़ी। रसिकनी रस में रहत रसिकनी रस में ये हमारे ब्रज का साहित्य है। अष्ट सखाओं के भाव, कुंभनदास जी का ये पद है। चर्चा करेंगे, अष्ट सखाओं के भाव आएंगे ज्यों ज्यों। तो ये पद हमने क्यों गाया? महादेव सदा रस में क्यों रहते हैं? वो सदा भीगे क्यों रहते हैं? इस बात का द्योतक है, मानो वो हम आप सबको यह प्रमाणित कर रहे हैं कि आपको पास, हमारे पास देने के लिए रस का केवल दूध स्वरूप है, दही स्वरूप है, शर्करा स्वरूप है, मधु स्वरूप है, पर महादेव सदा राम रस, कृष्ण रस, भाव रस, प्रेम रस में भीगे रहते हैं। इसीलिए भीगे देव हैं। तन तो गीला किया, वस्त्र तो गीले किए, पर अभिलाषा है कि महादेव मन गीला करें, मन को उस भाव में पहुंचा दें जिसमें वे स्वयं हैं। ऐसे महादेव को बारंबार वंदन करते हैं।
आइए भागवत कथा के प्रथम स्कंद में आज प्रारंभ प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की भागवत जी का पहला श्लोक। 18,000 श्लोक हैं श्रीमद् भागवत में, जिसमें सबसे कठिन श्लोक सबसे पहला श्लोक। कठिन बोलें तो उसका अर्थ समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन यथामति यथासंभव कहेंगे। शार्दुल विक्रीडित छंद, मतलब संस्कृत के श्लोक छंदबद्ध होते हैं, उन छंदों का कोई तात्पर्य होता है। भागवत जी का प्रथम श्लोक शार्दुल विक्रीडित यानी कि नृत्य करता हुआ शेर। कभी देखा नाचता हुआ शेर या फिर क्रीड़ा करता हुआ सिंह, उस छंद में भागवत जी का पहला श्लोक। आइए हम लोग प्रवेश करें। कि जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकमये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। जन्माद्यस्य यतोन्वयाद् इतरतः। अब इसका सामान्य अर्थ तो यह है कि जो जन्म और मृत्यु से परे हैं परमात्मा। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जो सबसे विज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है। विज्ञ मतलब जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, आदि कवि ब्रह्मा भी जिनके भाव से संचित रहते हैं। मुह्यन्ति यत् सूरयः, बड़े बड़े देवताओं को भी जो अपनी लीला पर मोहित कर लेते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जिनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि उन्हीं से ही निर्मित होती हैं ये पंच तत्व। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, भले ही सृष्टि का सृजन उन्होंने किया, परंतु यह सृष्टि पूर्ण मृषा है, मिथ्या है। धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे परम सत्य परमात्मा का हम ध्यान करते हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि। भागवत जी के प्रथम श्लोक में कृष्णात् परम धीमहि, रामः परम धीमहि, शिवः परम धीमहि, कोई देव का नाम नहीं कहा गया। क्या कह रहे हैं? सत्यम परम धीमहि। जो भी परम सत्य है हम उसको वंदन करते हैं। अभी हम मानस जी की कथा करके आए रामेश्वरम, और बालकांड ही वहां कहा। कितना बड़ा वंदना प्रसंग है गोस्वामी जी का, सबको वंदन कर रहे हैं। वंदना प्रसंग में ही 2 दिन का समय लगे, अगर एक एक भाव विस्तार से कही जाए और विस्तृत कहा जाए तो पूरी कथा ही वंदना प्रसंग में हो जाए, इतनी वंदना है। परंतु भागवत जी में केवल एक श्लोक है वंदना का। इसके पीछे कारण क्या है? भागवत के रचनाकार वेदव्यास हैं, यानी वो स्वयं भगवान हैं। उनको अपने आत्म कल्याण की इतनी चिंता नहीं है। उन्हें विश्वास है कि मैं कल्याण करने वाला हूं, मुझे अपने कल्याण की चिंता क्यों, इसलिए एक ही श्लोक में कह दिया। परंतु गोस्वामी जो हम आप सबके प्रतिनिधि हैं, हम आप सबके आगे मॉनिटर हैं गोस्वामी जी। हमारे कल्याण में कहीं ना कहीं हमको संशय लगता है
इसलिए कोई रह ना जाए, कोई छूट ना जाए, कहीं मेरे से चूक हो ना जाए, इसलिए सबको प्रणाम कर रहे हैं, सबको वंदन कर रहे हैं। ऐसा मुझे अनुभव हुआ। इसलिए कहीं भागवत जी के मंगलाचरण को सुनकर के आप ये ना सोचें कि व्यास जी ने भी तो एक ही बार वंदना करी, हम भी एक ही, नहीं, सबको वंदन करो। सिया राम मैं सब जग जाने करहूं प्रणाम। हाँ, प्रणाम सिया राम जी को ही करना है, पर जब भी किसी को भी देखो उसमें सिया राम जी को ही देख करके प्रणाम करो। आपका इष्ट एक ही होना चाहिए, पर कभी किसी अन्य देव के पास भी जाओ तो उन अन्य देवों का निरादर ना कीजिएगा बिना प्रणाम किए, उनमें भी सिया राम जी को देख के प्रणाम करो। भागवत जी में वर्णन आता है जड़ भरत जी का प्रसंग। तो जड़ भरत जी पर जब उनको बलि चढ़ाने के लिए ले गए, बहुत सुंदर कथा है जड़ भरत जी की। तो जब उनको बलि चढ़ाने के लिए ले गए तो काली मैया के सामने हाथ पांव बांध करके जड़ भरत जी को बैठा दिया। तो जड़ भरत जी ने जैसी काली माता को देखा, जड़ भरत जी बोले वाह वाह कन्हैया वाह, क्या सुंदर रूप है आपका, है ऐसे प्रचंड नेत्र खोल करके, घुंघराले केश बिखरा करके, हाथ में खप्पर लेकर के और जीभ बाहर निकाल के, अरे लाला यशोदा मैया तो के कि मेरो लाला तो अगर चित्र में भी सर्प देख ले तो डर जाए। और यहां देखो यशोदा मैया दिखाना चाहिए ये रूप, कैसे बन के खड़ो लाला यहां पे। वो काली मैया में भी ठाकुर जी को देख रहे हैं, और उसका परिणाम ही वो भागवत जी में लिखा है। जैसे ही उन्होंने काली में ही अपने इष्ट का दर्शन किया और उसके बाद कहा, हे इष्ट यदि मेरी बलि से आप प्रसन्न हो तो मैं अपनी बलि देने को तैयार हूं। तुरंत सिर नीचे किया, और जैसे ही कोल भीलों ने गर्दन काटने के लिए तलवार प्रकट की, सहसोच्चाट देवी भद्रकाली मूर्ति खंडित हो गई और उसमें से प्रत्यक्ष काली प्रकट हो गई, और प्रकट होकर के जितने कोल भील थे सबका वध कर दिया। थोड़ी देर बाद जड़ भरत जी ने देखा अभी तक गर्दन कटी नहीं हमारी, ऊपर उठ करके जब चारों ओर देखा तो काटने वालों की कटी पड़ी थी, और सामने साक्षात भद्रकाली प्रकट रूप से खड़ी हैं। जड़ भरत जी कहते हैं, लाला तेरी बड़ी कृपा, तेने मुझ को जीवन दान दियो, लेकिन लाला मुझ को तेरे यार रूप तो बहुत भय लग रहा हो, तो मैं तो अभी प्रणाम करके जा रहा हूं, अगली बार ऐसा मत आइयो, रूप बदल के आइयो। चाहे किसी का भी दर्शन करें आप, उसमें अपने इष्ट का दर्शन करो, इष्ट का भाव रखो। हम महादेव को भी वंदन करते हैं ना। एक बात आपको बताएं, हमारे श्री राधा वल्लभ लाल वृंदावन में वे महादेव के घर के ठाकुर जी हैं। जैसे हमारे घर के ठाकुर जी हैं जिनकी हम स्वयं आराधना अर्चना स्वयं श्रृंगार करते हैं, ऐसे ही महादेव के स्वयं अर्चना जिन ठाकुर जी की करते हैं वही श्री राधा वल्लभ लाल जी विराजते हैं वृंदावन में। आप महादेव के सामने जाके नमः पार्वती कहो, हर हर कहो। हमारे एक पंडित जी हैं, वो तो कुछ विचित्र सी आवाज निकालते हैं महादेव के सामने जाके। लेकिन महादेव को यदि प्रसन्न करना हो ना तो एक बार कहती हूं श्री राधा वल्लभ लाल की, महादेव आनंदित हो जाएंगे। ओहो मेरे ठाकुर का नाम कौन ले रहा है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने तपस्या की, महादेव प्रसन्न होकर प्रकट हो गए, कहा वरदान मांगो। तो उसने कहा आपके पास जो सबसे बहुमूल्य रत्न है वो मुझको दे दो। महादेव के नेत्र सजल हो गए, बोले कुछ और मांग लो, हमारा बहुमूल्य रत्न मत। बोले नहीं अब तो वही चाहिए जिसके लिए आप इतने व्याकुल हो रहे हो। तब महादेव अपने हृदय से लगा के श्वेत द्वीप, हम लोग किस द्वीप में रहते हैं, जम्बू द्वीप, श्वेत द्वीप में महादेव राधा वल्लभ जी की सेवा करते हैं। तब महादेव श्वेत द्वीप गए, अपने श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय से लगा करके आए और आत्मदेव ब्राह्मण को प्रदान किए। फिर कुछ वर्ष बाद भगवान की वंशी महादेव के पास ही थी, उन्हीं को हृदय से लगाए घूमते थे महादेव। ठाकुर जी तो दे दिए, एक ने मांगे वरदान में। तब महादेव को मन में भाव आया कि राधा वल्लभ जी की सेवा
का विस्तार हो, इसलिए वंशी से ही कहा अब आप जाओ। तब महादेव के पास जो वंशी विराजमान थी वही श्री हितरिवंश महाप्रभु का रूप धारण करके धराधाम पर आए और आत्मदेव ब्राह्मण की 2 कन्या थी, दोनों से ब्याह करके राधा वल्लभ जी को दहेज में लेके वृंदावन आए। तब से श्री राधा वल्लभ जी वृंदावन में विराज रहे। आज भी राधा वल्लभ जी का एक नियम है, राधा वल्लभ जी का जब मंगला दर्शन करने आप जाओगे ना, तो राधा वल्लभ जी रात्रि में शयन तो करते हैं सामान्य वेशभूषा में, मतलब जो ठाकुर जी के वस्त्र पीतांबरी आदि पहन के, पर सुबह जब मंगला दर्शन होता है राधा वल्लभ जी का, तो राधा वल्लभ जी अलग अलग वस्त्रों में मिलते हैं। उसके पीछे भाव क्या है? बोले रात्रि हमको दिखा रहे थे कि मैं सोवे जा रहा हूं, पर श्री जी तो मिलवे गए और रूप बदल करके गए। तो कभी दर्शन खुलता है तो महादेव के रूप में भी जोगी बन करके श्री ठाकुर जी दिखाई देते हैं, कभी किसी रूप में, कभी किसी भेष में। छद्म भेष श्रृंगार दर्शन होता है। उसका भाव यह है कि ठाकुर जी किशोरी जी के पास इस रूप में गए थे रात को, उसी का दर्शन होता है। तो ऐसे महादेव के निज ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ। तो महादेव से यदि आप कहें राधा वल्लभ लाल की जय, तो महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। तो एक बार जरूर आप विश्वनाथ जी का दर्शन करने जाते, एक बार जरूर। कल मैंने नहीं कहा, पुजारी जी कह रहे थे जो मुझसे अभिषेक करा रहे थे, बोले आज ना छोड़ूंगा, हाथ पड़ गए हो मेरे, राधा वल्लभ लाल की जय। मैंने कहा बस यही सुख है कि आप इनको किशोरी जी और ठाकुर जी को नाम सुनाते रह करो। सत्यम परम धीमहि। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं मैं हर उसको प्रणाम कर रहा हूं जो परम सत्य है। एक ही बात कह दी बस। अब जो भी अपने आप को परम सत्य मानता है, सबको मेरी वंदना, सबको मेरा वंदन, सबको मेरा प्रणाम। मतलब जैसे यहां बैठे अगर मैं ये बात कह दूं, यहां जो भी सॉल पहन के बैठा सबको मेरा वंदन, तो एक प्रकार से यहां बैठा हर व्यक्ति को मेरी वंदना हो गई। अब एक एक व्यक्ति को नाम लेने की आवश्यकता नहीं। काशी से जो भी आए सबको मेरा प्रणाम, सबको वंदना हो गई। जालान परिवार का स्वागत, अब जितने जालान बैठे सबको हो गया। ऐसे ही अब व्यास जी ने सोचा एक एक देव को प्रणाम करूं तो लंबी लिस्ट हो, और फिर देवों में भी कहीं ना कहीं मान है कि हमारी वंदना पहले हो, हमारी वंदना पहले हो। इसीलिए नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, उनकी विशाल बुद्धि को प्रणाम किया गया। क्यों? ऐसा वंदन किया कि कोई उदास भी नहीं हुआ और सब प्रसन्न भी हो गए। क्या? सत्यम परम धीमहि। जो भी परम सत्य है मैं उसको वंदन करता हूं। सत्संग ऐसी बुद्धि प्रदान करता है बंधुओं। यदि ऐसी बुद्धि सत्संग से प्राप्त नहीं हुई है, कैसी बुद्धि? आप छोटी छोटी क्रियाओं से सब संभाल लेते हैं, छोटे छोटे वचनों से आप सबका हृदय जीत लेते हैं। आपका एक क्रिया, आपका एक व्यवहार, वही क्रिया आप करते रहो सामान्य, और वही क्रिया कोई श्रेष्ठ व्यक्ति करे तो वो लोगों के लिए प्रेरणादायी बन जाती है। क्यों? जिनकी बुद्धि विशाल है उनके द्वारा की गई क्रिया सामान्य नहीं होती। हमारे भारत के संत जनों के द्वारा की गई क्रिया को एक एक व्यक्ति गौर से देखता है। ये कैसे उठते हैं, ये कैसे चलते हैं, इनका बैठने का तरीका कैसा, ये पाते क्या हैं, ये कब पाते हैं, ये कैसे पाते हैं, कहां जाते हैं, कब उठते हैं, कब सोते हैं। क्यों? क्योंकि वो विशाल हैं, उनकी क्रिया प्रभावशाली। आप भले ही 3 बजे उठते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को, परंतु एक विशिष्ट व्यक्ति 3 बजे उठ करके कोई क्रिया करता है तो उसको देखने लाखों लोग जाते हैं, क्योंकि विशाल व्यक्ति की क्रिया पर सबकी दृष्टि होती है। और एक और बात, क्रिया वही सब करें, पर किसी की क्रिया के प्रति यदि आपका आकर्षण बन रहा है, इसका मतलब यह है कि उसकी क्रिया में तत्परता और उसकी क्रिया में लगन विशेष है। वो क्रिया केवल क्रिया बांध करके नहीं कर रहा, वो उसका विशिष्ट नियम है, इसलिए आपका आकर्षण बन रहा है। गंगा स्नान की भी सबकी अपनी विधा होती है। कई लोग तो कपड़ा उतारे सीधे तीसरी सीढ़ी से ही छलांग गए, उनकी क्रिया है। कई लोग हैं वो बैठेंगे, उसके बाद अपना जनेऊ
कान के ऊपर से घुमा के डालेंगे, हाथ में जल लेंगे, हाथ की मुद्रा विचित्र होगी, उसमें कुशा पहनेंगे, कुशा के बाद फिर तर्पण करेंगे, फिर संध्योपासन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम करने के बाद फिर सब क्रिया करेंगे, अपनी न्यास करेंगे, हृदय स्पर्श, सिर स्पर्श, शिखा स्पर्श, नेत्र स्पर्श, भुजा स्पर्श, उसके बाद गंगा मैया को एक बार प्रणाम, फिर उठ के फिर दूसरी बार प्रणाम, फिर तीसरी बार प्रणाम, उसके बाद फिर गंगा जी का जल आंखों से लगाएंगे, मुख से उसका पान करके फिर 3 बार अपने ऊपर गंगा जल करके फिर प्रवेश करेंगे। उसकी क्रिया देख के ही मन पवित्र होने लग रहा है। और एक ऐसे हैं वो अटारी से ही कूद रहे हैं गंगा जी में, उनको देख करके और क्रोध हो रहा है, बताओ ये कैसे छलांग मारे, कोई स्विमिंग पूल है? तो क्रिया से भी कई बार केवल किसी की क्रिया देखने मात्र से पवित्रता का अनुभव होने लग जाता। हम कर नहीं रहे, हम बस देख रहे हैं, पर हमको पवित्रता का अनुभव होता है। हमारे पूज्य श्री रमन रेती वाले महाराज जी, उनका भी आशीर्वाद मिला इस कथा को, भाई श्री का भी आशीर्वाद मिला, बापू सब संतों का आशीर्वाद मिला, इसीलिए कथा दिव्य हो रही है। हमें एक बात बहुत अच्छी लगती कि भली भव्यता ना हो पर दिव्यता होनी चाहिए किसी भी भगवत अनुष्ठान के, और ये दिव्य है। कई जगह भव्य तो बहुत हो जाता है, दिव्यता नहीं होती उसकी, पर दिव्यता भव्यता व्यवस्थाओं से आती है, दिव्यता संत कृपा से आती है। और इस कथा को संतों का खूब आशीष मिला। आज बता रहे थे मुझे रमन रेती वाले महाराज जी भी, भाई श्री, सब ने आशीष दिया है। हमारे रमन रेती वाले महाराज जी, कभी आप रमन रेती जाओ, सुबह महाराज जी अपने ठाकुर जी की आराधना करते हैं, और जहां उनका आराधन स्थल है वहां एक कांच लगा है, एक शीशा है, और वैष्णव जन सब बाहर बैठ करके महाराज जी की आराधना देखते हैं। वो अपने शालिग्राम भगवान को तुलसी अर्चन करें, कमलार्चन करें, पुष्प अर्चन करें, चंदन निवेद, वो क्रिया देखने मात्र से ही शांति लगने लगती। उस समय फोन भी आ रहा हो तो आप साइलेंट कर दोगे, नहीं मुझे देखने दीजिए थोड़ी देर, ये क्रिया देख करके ही शुद्धता का अनुभव हो रहा है। इसका मतलब वो क्रिया नहीं है, करने वाला और जो कारण है, जो क्रिया है, वो दोनों ही अत्यंत पवित्र हैं। इसीलिए आपका मन खिंचा जा रहा है उस क्रिया की ओर। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, जिन्होंने केवल एक पंक्ति में सबको प्रणाम कर दिया। व्यास जी जब कलम उठाए भागवत जी लिखने के लिए, 33 कोटि देवता आकाश से देख रहे हैं, और सबके मन में यह भाव है कि भागवत सबसे बड़ा ग्रंथ है भारत भूमि का, और इस ग्रंथ में किसके नाम को पहले अंकित किया जाएगा। व्यास जी तुरंत समझ गए, अगर एक भी नाम अंकित हुआ तो पूरा ग्रंथ उसी पक्ष में चला जाएगा। इसलिए व्यास जी जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्। सबकी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है, अब हमारा नाम आएगा। तुरंत व्यास जी कहते हैं, सत्यम परम धीमहि, जो भी परम सत्य है मैं उसको वंदन करता हूं। कोई उदास नहीं हो सकता इस बात से, और कोई विशेष प्रसन्न भी नहीं, सब सम हो गए। ठीक है, इन्होंने तो कहा जो भी परम सत्य है। यही हुआ गजेंद्र मोक्ष स्तुति में, आपने सुनी है? जब गजेंद्र को ग्राह ने पकड़ा, त्रिकूट नाम के पर्वत में एक गजेंद्र रहता था। ये पहले इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, अभी शुरू हुआ तो आज कह ही देते हैं। इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे कौन? ये पूर्व में गजेंद्र ही। इनसे एक अपराध बना था, और वो अपराध क्या था? ये अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, और उसी समय किसी संत का आगमन हुआ। सेवा आधी ही हुई थी और तभी संत का आगमन हो गया। तो इन्होंने अपने सब सेवक जनों से कहा, संत से कहिए थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मैं सेवा करके फिर आता हूं। और उसमें तनिक एक अभिमान भी था कि अपने ठाकुर जी को थोड़ी छोड़ जाऊंगा कोई संत आ जाए तो। केवल ये अपराध था इनका। इससे सीखने को मिल रहा है आपको कुछ?
आपके कितने भी नियम हो, नियम दो लोगों के सामने नहीं होते। एक वो जिससे आपका बहुत प्रेम है, एक वो जो भगवत प्राप्त है। और क्षमा कीजिए, आप यदि अपने नियम का पालन इन दो के सामने भी कर रहे हैं तो वो नियम कहीं ना कहीं आपका पाप बन जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। आप किसी नियम में व्यवस्थित हैं, चाहे वो कोई भी है, लेकिन ये दो प्रकार के महापुरुष आपके सामने आ जाएं, एक वो जिससे आपका बहुत प्रेम है, प्रेमी के सामने भी नियम रखा जाए तो फिर प्रेम कैसा, वहां तो तोड़ना पड़ता है। और दूसरा, कोई भगवत प्राप्त महापुरुष आपके सामने आ जाए तो भी आपको नियम अपना नहीं रखना चाहिए, उनके सामने उस नियम को थोड़ी देर के लिए विसर्जन करो। आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, अपने ठाकुर जी का भोग लगा रहे हैं, उत्थापन कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, और उसी समय ब्रजमंडल से कोई श्रेष्ठ भगवत प्राप्त कोई संत आपके घर आ जाएं, तो ठाकुर जी को एक वस्त्र ओढ़ा दो, लाल जी आपके जन आए हैं, पहले उनका स्वागत कर लें। ठाकुर जी इससे बहुत प्रसन्न होंगे। ठीक है, हमारी सेवा बाद में, पहले उनको पूछो जाके, और जाओ जाकर के उनका वंदन आद। ये अपराध बना इंद्रद्युम्न राजा से कि एक संत आए और इंद्रद्युम्न अपनी सेवा, उनको कहो बैठे, मेरी अभी सेवा चल रही है। जो सेवा 10 मिनट में पूर्ण हो जानी थी, इंद्रद्युम्न ने 1 घंटा एक्स्ट्रा लगाया, ये दिखाने के लिए देखो मैं सेवा के प्रति कितना तत्पर हूं। और इसी अपराध के कारण उनको अपने अगले जन्म में गजेंद्र बनना पड़ा, गज बनना पड़ा। पत्नी बच्चों के साथ एक दिन नदी स्नान के लिए गए थे, त्रिकूट पर्वत के राजा थे। स्नान करने के लिए गए तो एक ग्राह ने, मगरमच्छ ने पैर पकड़ा। गजेंद्र को लगा कोई जल का जीव है, अभी इसको पता नहीं है कि मैं कौन हूं, पता चल जाएगा ना कि मैं कौन हूं, गिरा गिरा डोलेगा पैरों में, अभी तो पांव पकड़, थोड़ी देर पकड़ने दो इसको, अभिमान में। लेकिन जब बाहर निकलने का समय आया, पत्नियां बच्चे सब बाहर जाने लगे, गजेंद्र जैसे निकलने लगा तो ग्राह ने और कस के पकड़ा। कथा सबको पता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन व्यतीत हो गए, बच्चे जाने लगे, पत्नियां जाने लगी, अकेला रह गया गजेंद्र। एक पत्नी बची थी, बस वो सूंड से खींच रही थी। 4 दिन बाद वो भी धीमे धीमे अपनी सूंड छोड़ने लगी। तो गजेंद्र बोला, देवी तुम तो मुझे छोड़ के मत जाओ ना। तो पत्नी बोली, अब आप पता नहीं कब तक रहेंगे यहाँ, मैं कब तक रहूं, बच्चों को भी तो देखना है, भोजन करना है, उनको भी पवाना है। और ऐसा कह के वो भी चली गई। तब गजेंद्र के नेत्रों में अश्रु भर आए, जिनके लिए सब कुछ लुटा दिया मैंने, आज मुझे सब छोड़ के चले गए। तब गजेंद्र ने नेत्र बंद करके स्मरण किया, और उसी काल में उन संत ने जिन्होंने इंद्रद्युम्न राजा को श्राप दिया था कि तुम भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर स्तुतियां गाते हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं, सब भूल जाओगे तुम, और तुमको इसका एक पुनर्जन्म लेना पड़ेगा एक जीव के रूप में। लेकिन जब आर्त भाव से सब तुम्हें छोड़ करके चले जाएंगे, तब तुम महानायक ठाकुर जी को जब पुकारोगे, निकुंज नायक भगवान को जब पुकारोगे, तब तुम्हारे द्वारा रचित स्तुति तुमको पुनः याद आएगी और उसी से तुम्हारा उद्धार होगा। तब गजेंद्र को अपने इंद्रद्युम्न जन्म में लिखी हुई स्तुति स्मृति में आई, और तब उन्होंने स्तुति गाई। गजेंद्र मोक्ष स्तुति की एक खास बात है, पूरी स्तुति में जिस प्रकार भागवत के पहले श्लोक में भगवान का नाम नहीं है, ऐसी पूरी स्तुति में भगवान का नाम नहीं है। केवल गुण ही गुण बताते जा रहे हैं, जो ऐसे हैं, जो ऐसे हैं, जो ऐसे हैं, जो ऐसे हैं, गुणों का वर्णन करते जा रहे हैं। आकाश में कहते हैं 33 कोटि देवता प्रकट हो गए गजेंद्र की स्तुति के समय, लेकिन कोई भी रक्षा करने नहीं आया। क्यों? सबके मन में भाव था, एक बार नाम बोल दे तो हम जाएं। पर गजेंद्र ने किसी का नाम नहीं बोला।
और जैसे ही किसी का नाम नहीं बोला, सोई ठाकुर जी शेषनाग पर खड़े हो गए। गरुण जी को कहा जल्दी आओ। लक्ष्मी जी बोली कहां जा रहे हैं? बोले गजेंद्र की रक्षा कर। उसने आपका नाम तो लिया नहीं। देखो सब खड़े, जब किसी का नाम नहीं लिया तो आपको इतनी जल्दी क्यों होती सब जगह जाने की? बोलने दीजिए एक बार, वैकुंठपति आए, नारायण आए, श्रीपति आए। ठाकुर जी बोले मेरा एक नाम यह भी है कि मेरा कोई नाम नहीं है। अदृश्य, अनाम, शून्य, यह भी मेरा ही स्वरूप है लक्ष्मी। यदि स्तुति में कोई नाम प्रकट नहीं हुआ, इसका मतलब वह भी मेरी ही है। हमारे ब्रज के संत कहते हैं जैसे लावारिस जमीन हो, जिस जमीन का कोई स्वामी ना हो, वो जमीन ऑटोमेटिक सरकार की हो जाती है। ऐसे ही गजेंद्र की जो स्तुति है वो लावारिस है, उसमें कोई किसी का नाम नहीं है। इसलिए ठाकुर जी ने उसको अपना बनाया। बोले ये किसी का नाम नहीं बोल रहा है, इसका मतलब मेरी है ये। और जैसे ही भगवान गरुण पर आरूढ़ होकर के गजेंद्र की रक्षा करने गए, पूरी स्तुति में गजेंद्र ने नाम नहीं बोला है, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी रक्षा के लिए पधारे, तुरंत गजेंद्र ने उस सरोवर में एक कमल था, उसको अपनी सूंड से तोड़ करके आकाश की ओर प्रस्तुत किया। और तब अंत में कहता है नारायण खिल गुरो भगवन नमस्ते। इस अखिल ब्रह्मांड के जो गुरु हैं नारायण, मैं उनके चरणों में वंदन करता हूं। तब भगवान ने आकर के गजेंद्र की रक्षा की। एक बात स्पष्ट होती है कि ठाकुर जी को नाम सुनने की और नाम के प्रस्तुतिकरण की करण से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते। कोई उनके नाम की बहुत प्रशंसा करे, उससे ठाकुर जी प्रसन्न हो, ऐसी भावना से अगर कोई नाम प्रशंसा कर रहा है तो वो भूल जाए, ठाकुर जी को उससे रुचि नहीं। नाम आपके कल्याण के लिए, अपने कल्याण में ही रहिए उससे। तो ऐसी विशाल बुद्धि श्री वेद व्यास जी की, और व्यास जी कहते हैं सत्यम परम धीमहि। ऐसे परम सत्य को मैं प्रणाम करता हूं। भागवत जी के दूसरे श्लोक में विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, ये चार बात बताई गई। ये चार जब तक पुष्ट नहीं होंगे तब तक आपको कथा में बैठने का अधिकार नहीं है। सबसे पहला विषय, भागवत का विषय क्या है। दूसरा अधिकारी, आप अधिकारी हैं कि नहीं। तीसरा संबंध, भागवत सुनने से आपका किससे संबंध होगा। और चौथा भागवत सुनने का प्रयोजन क्या है। ये चारों बात इस श्लोक में प्रस्तुत की गई। ध्यान से सुनिए कि धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भागवत जी के जो श्लोक है ना, ये सारे संस्कृत ग्रंथों में सबसे कठिन है। क्यों? क्योंकि भागवत जी की श्लोकों की रचना वेद व्यास जी ने कैसे की है पता है? समाधि में जाकर के। समाधि में जाकर के कोई व्यक्ति लिख सकता है? इसका मतलब क्या है? वेद व्यास जी जब समाधि लगाए थे तब खाली पन्ने हैं और कलम उठा करके समाधि में बैठे, और समाधि से जब उठे तब तक भागवत रचना हुई। इसका मतलब यही है कि भागवत की रचना के, भागवत के जितने भी श्लोक हैं स्वयं श्री कृष्ण ने उद्भव किए हैं। इसलिए एक अलग प्रकार की संस्कृत भाषा है भागवत की। इसलिए विद्वान कहते हैं कि विद्वान की परीक्षा भागवत से है। भागवत जी के श्लोक अद्भुत है। अब सबसे पहली बात विषय।
भागवत जी का विषय क्या है? तब कहते हैं धर्म प्रौजित कई तवोत्र परमो। सावधानी से सुनिएगा, सुनने वाले श्रोता के चित्त में परम धर्म का उद्दीपन होना, यही भागवत का विषय है। परम धर्म का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो धर्म ही समझो, फिर परम धर्म समझोगे। धर्म का मतलब सबका कल्याण, और परम धर्म का मतलब अपनी आत्मा का कल्याण। जो जीवात्मा इस देह के भीतर विराजमान है, उसके कल्याण के मार्ग पर चलना, इसी को परम धर्म कहते हैं। आप सबका उद्धार करो, सबकी सेवा करो, सबका कल्याण करो, पर सबके कल्याण में आपकी इच्छा क्या होनी चाहिए कि मेरी आत्मा का कल्याण हो। इसी को परम धर्म कहते हैं। फ्लाइट में अब तो कोई इंस्ट्रक्शन सुनता नहीं, पर उसमें एक बात कही जाती है, हवा का प्रेशर कम हो जाने से मास्क नीचे आ जाएंगे। सबसे पहले अपना मास्क पहने, फिर अपने बगल वाले को पहनाएं, क्योंकि केवल बगल वाले को पहनाने में और आप सुपरमैन बनने का प्रयास करेंगे तो नो मैन हो सकते हो। इसलिए पहले अपना मास्क पहने, पहले स्वयं को कल्याण के मार्ग में ले आइए, और स्वयं जब कल्याण के मार्ग में चलने लगो तब अपने साथ वाले को लेकर के आओ। इसी को परम धर्म कहते हैं। आजकल एक बहुत विचित्रता आ गई है, जब से सोशल मीडिया का टाइम आया, खुद का तो कल्याण हो नहीं रहा है, खुद तो नाम जप करते नहीं है, खुद तो वृंदावन केवल रील बनाने गए हैं, पर पूरी दुनिया को कहेंगे तुम भी आओ। वृंदावन नहीं आए, तुमने ये नहीं किया तो क्या किया, तुम बरसाने नहीं गए तो तुम काशी में जाकर के महादेव के आगे त्रिपुंड लगा करके, महाराज गले में जो त्रिशूल पहन करके लोगों के बड़े अद्भुत अद्भुत दर्शन होते हैं सोशल मीडिया पे। आपका खुद का हो गया कल्याण? आप दूसरों को आज्ञा दे रहे हैं, दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं, और फिर उनको क्या बोलते हैं? इन्फ्लुएंसर्स। वो इन्फ्लुएंस खुद नहीं हुए अभी तक, वो सबको कर रहे हैं। भागवत जी क्या कह रही हैं? भागवत जी का विषय क्या है? यहां बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति को सबसे पहले आत्म कल्याण का मार्ग, पहले खुद के कल्याण के लिए आगे बढ़ो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस जी लिखते समय कहते हैं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं अपने सुख के लिए मानस जी की रचना कर रहा हूं। मैं पहले अपना कल्याण चाहता हूं मानस जी से, और जब मेरा कल्याण होगा तभी मैं कह सकूंगा कि इससे सबका होगा। और जब मानस जी की रचना के उपरांत जब महादेव ने हस्ताक्षर किए, सत्यम शिवम सुंदरम, गोस्वामी जी आनंदित हो गए, और उसी मानस से, उन्हीं मानस जी से आज कितनों का कल्याण हो रहा है। कितने वर्ष पूर्व ही गोस्वामी जी आए पृथ्वी पर गोस्वामी जी के द्वारा रचित हनुमान चालीसा लोगों के रोग तक दूर कर देती है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट दे हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हमारे संकट मोचन मंदिर पीछे, वहां कल मैं गया दर्शन, कितने सारे लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, और पाठ से कितनों का कल्याण हो रहा है। फ्लाइट में टर्बुलेंस होता है तो आधों की तो हनुमान चालीसा निकल पड़ती है। हे हनुमान जी महाराज रक्षा करो। गोस्वामी जी के द्वारा सामान्य भाषा में लिखी गई हनुमान चालीसा आज जनमानस का कितना कल्याण कर रही है। क्यों? क्योंकि उससे गोस्वामी जी का प्रथम कल्याण हुआ है, तभी सबका हो रहा है। इसी को आत्म कल्याण कहते हैं। एक पंक्ति मैंने गाई, क्योंकि काशी में बैठे हैं, यहीं से कल्याण हुआ गोस्वामी जी का। एक पंक्ति है गोस्वामी जी के लिए, जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गुसाई, जय जय सिया रघु
जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गुसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गुसाई। अच्छा एक बात कहूं, जालान परिवार में इतने बीजारोपण हो चुके हैं मानस जी के बापू के द्वारा कि यहाँ सहज ही बार बार गोस्वामी जी मुझे याद आ रहे। हमारे नाना जी एक बात कहते थे, वो लाला कथा करते करते सहज ही उस भाव का स्मरण होने लग जाए जिस भाव का कथन भी नहीं चल रहा है, और वो भाव बार बार याद आने लग जाए, वो महापुरुष याद आने लग जाए, तो समझ जाना वो महापुरुष कथा में ही बैठे हैं, उनकी उपस्थिति है। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गुसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गुसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गुसाई। जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी जय हो। गुसाई। सियावर रामचंद्र भगवान की। हमारे श्री गंगा मैया के परम उपासक हरिद्वार से हमारे श्री मस्तराम बाबा पधारे हैं। जय। बहुत सुंदर पंक्ति है। आगम निगम पुराण निचोड़े, आगम निगम पुराण निचोड़े। आगम निगम पुराण निचोड़े। आगम निगम पुराण निचोड़े। अद्भुत करी कवताई, जयति जय तुलसी गुसाई। 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 छंद सोरठा सुंदर दोहा, छंद सोरठा सुंदर दोहा। छंद सोरठा सुंदर दोहा। छंद सोरठा सुंदर दोहा। और रुचि रुचार चौपाई, जयति जय तुलसी गुसाई। रुचि रुचार
गुसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी और गोसाई। ये पंक्ति तो इसी भूमि की है जहां आप बैठे हो। हाँ, सत्यम शिवम सुंदरम लिख के, सत्यम शिवम सुंदरम लिख के, सत्यम शिवम सुंदरम लिख के, सत्यम शिवम सुंदरम लिख के। हे शिव जी ने मोहर लगाई, जयति जय तुलसी गुसाई। शिव जी ने मोहर लगाई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गुसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गुसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। सत्यम शिवम सुंदरम लिख के, सत्यम शिवम सुंदरम लिख के। शिव जी ने मोहर लगाई, जयति जय तुलसी गुसाई। शिव जी ने मोहर लगाई, जयति जय तुलसी गोसाई। तो आत्म कल्याण पहले आवश्यक है, तभी आप दूसरे का कर सकते हैं। लोग कलिकाल में राक्षस क्यों बनते जा रहे हैं? आत्म कल्याण तो हुआ नहीं, दूसरे के कल्याण में पहले आगे आ रहे हैं और उसको परमार्थ का नाम दे रहे हैं। परमार्थ आप तभी कर सकते हैं जब आपने स्वयं पथ पर चल करके कांटे हटा रखे होंगे, तब दूसरों को भेजो ना। इसलिए भागवत जी के प्रथम श्लोक में कहा, धर्म प्रउजित कई तवोत्र परमो। अब देखिए एक बात सुनिएगा, सब लोग इधर देखो। क्या रावण ज्ञानी नहीं था? क्या रावण विद्वान नहीं था? क्या रावण नित्य शिवाराधना नहीं करता था? क्या रावण नित्य त्रिपुंड नहीं लगाता था? सारी क्रम करता था, आत्म कल्याण नहीं किया था, इसलिए उसका ज्ञान किसी का कल्याण नहीं कर पाया। सबसे पहले कुछ क्षण अपने कल्याण के लिए निकालिए। और अपने कल्याण का मतलब यह नहीं होता है, अब लोग बाग गलत अर्थ लगाते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा प्रस्तुत करना पड़ता है व्यास मंच से। हमारे गुरु जी जिन्होंने हमको भागवत जी का अध्ययन कराया, वे कहते थे कि जब प्रारंभ में कथा हमने शुरू की तो बोले, कथा ऐसी कहनी चाहिए व्यास को कि सांकेतिक रूप से कह दी गई, अब श्रोता उसको सुलझावे, उसका होमवर्क होना चाहिए। मतलब सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट मत कर दीजिए मंच से, सांकेतिक रूप से कथा सुनाओ। पर अभी कुछ दिन पहले हमारे गुरु जी की आज्ञा हुई, सुनो सांकेतिक मत करो कथा। क्यों? ये कुछ भी अर्थ लगाते हैं लोग, इसलिए क्या करो, बोले विस्तृत करो। अब बोले अब चीज को वहीं मंच से ही खोल दिया करो। अब ये हम हंस तो गए इस बात पर ये चिंता का विषय है। ज्यों ज्यों कलयुग आगे जा रहा है, हम सांकेतिक शब्द, सांकेतिक चर्चा को भूलते जा रहे हैं। अब हमको विस्तृत चर्चा चाहिए। अब आत्म कल्याण का अर्थ यहां बैठे कई लोग ये लगा सकते हैं कि भाई विश्वनाथ जी दर्शन करने जाओ, जितने लाइन में लोग खड़े, इनका नहीं, पहले मुझे होने चाहिए। ये आत्म कल्याण महाराज जी बता रहे थे। ये पीछे हटे, इनसे पहले मैं कर लूं दर्शन। सामने वाली माता जी दूध लेकर के जा रही है महादेव पर चढ़ाने के लिए, इनसे पहले मेरी बूंद पड़ जाए महादेव पे, ये आत्म कल्याण है? नहीं। इन चीजों को आप आत्म कल्याण के रूप में मत लीजिएगा, ये आत्म कल्याण नहीं है। ये तो प्रतिस्पर्धा का भाव आ जाएगा आपके चित्त में। आत्म कल्याण का तात्पर्य है सत्संग से।
अब सत्संग में आप क्या कर रहे हो? सब जाओ कथा सुनो, सब जाओ, सब हम बाहर खड़े हैं ना, सब जाओ आपकी व्यवस्था में खड़े हैं। ये नहीं, पहले आके खुद बैठ जाओ, बाकियों की व्यवस्था कर दो, सब आके बैठ जाना, जहां जगह मिले हम अपना कल्याण करें, कथा श्रवण करें, आप लोग अपना करो, ये आत्म कल्याण है। ये आत्म कल्याण है। सत्संग के भाव से जहां तन की बात आए वो आत्म कल्याण नहीं है, जहां मन के परिवर्तन की बात आवे वो आत्म कल्याण है। तन की स्थिति जहां प्रकट हो रही है वो आत्म कल्याण नहीं है, मन की स्थिति जहां है वो आत्म कल्याण है। उसमें आप आगे रहिए, करिए अपना कल्याण। तो भागवत जी का विषय क्या है? धर्म प्रोजित कैत्रवोत्र परमो। पहले अपना कल्याण, और ये आत्म कल्याण की स्थिति अगर आपकी नहीं बनी है अभी तक, आप कथा सुनना प्रारंभ कीजिए, सप्ताह कथा श्रवण करती आपका आत्म कल्याण करने का भाव प्रकट हो जाएगा, आप आत्म कल्याण करने लगेंगे। तो भागवत जी का विषय क्या है? परम धर्म के मार्ग पर श्रोता को पहुंचाना, यह भागवत का विषय है।